सूरदास पर चर्चा करेंगे। कहा गया है, शूर शूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। सूर्य की प्रखर किरणों के समान हिंदी साहित्य आकाश के कोने कोने को प्रभामंडित करने वाले कविकुल गौरव भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महात्मा सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। इनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। गौ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार जब वल्लभाचार्य जी गौ घाट ठहरे तो इन्होंने अपना स्वरचित पद गाकर उन्हें सुनाया। वल्लभाचार्य जी बहुत प्रभावित हुए और सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और इन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करने का परामर्श दिया। तब से सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर भगवान का कीर्तन करने के लिए रख दिया। वहां वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने अष्टछाप कवियों का संगठन किया, उनकी स्थापना की, जिसके श्रेष्ठ कवि सूरदास जी थे। जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहे और उनकी लीलाओं का गान करते रहे। हिंदी साहित्य को समृद्ध करते रहे। अंततोगत्वा 1583 ईस्वी में पारसौली नामक गांव में इन्होंने सदा के लिए इस लौकिक संसार को त्याग दिया। संक्षेप में इनका यह जीवन परिचय। आइए हम अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। कुल मिला के इनकी 3 रचनाएं हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन तीनों रचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम सूरसागर है। इनकी रचनाओं के बाद हम बात कर लेते हैं इनकी भाषा की। सूरदास जी के काव्य की भाषा ब्रज भाषा रही। इन्होंने हिंदी साहित्य में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की स्थापना की। छंद मुक्तक रहा और शैली गेय पद। इस प्रकार जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, भाषा शैली आदि। यदि इतना हम लिखते हैं तो पर्याप्त होगा। ठीक ढंग से लिख दें, हमें पूरा का पूरा अंक प्राप्त होगा। आज बस इतना ही।